आज है गांधी जयंती 2 अक्टूबर, यानी आज महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो आज सिर्फ मैं नहीं पूछता हूँ, ये लगभग लोगों को पूछना चाहिए, उन लोगों से जिन्होंने महात्मा गांधी को इंडिया का राष्ट्रपिता घोषित किया है। राष्ट्रपिता का क्या मतलब होता है? मतलब राष्ट्र का पिता। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सिर्फ एक ही देश बना और वो देश था पाकिस्तान, जो कि इंडिया से अलग हुआ। तो क्या महात्मा गांधी इंडिया के राष्ट्रपिता हुए या पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हुए? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन टू ऑल आवर सिटीजन्स। आप प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, स्वागत है सबसे पहले आपका मेरे ब्लॉग में। मैं हूं आपका फेवरेट, आपका ऋषि। हाय, हेलो, नमस्कार, जय श्री राम सभी को मेरी तरफ से। आज है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर के दिन ही महात्मा गांधी, जो कि हमारे राष्ट्रपिता बापू मोहनदास करमचंद गांधी, इनके जो भी नाम आप ले सकते हैं, इनका जन्म हुआ था। जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। और पढ़ाई लिखाई भी इन्होंने अफ्रीका में की थी, दक्षिण अफ्रीका में जाकर के। नेल्सन मंडेला थे उस वक्त वहाँ पर, जब वो अफ्रीका गए हुए थे, अपने कोर्ट के काम से पढ़ने के लिए गए हुए थे वहाँ पर। वो एक बहुत अच्छे लॉयर भी थे। और भारत आकर के उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, असहयोग आंदोलन किया उन्होंने, और बहुत से ऐसे सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन किया, बहुत सारे आंदोलन किए। उनकी भूमिका अहम है भारत को स्वतंत्र करने में। इसलिए मैं माननीय अपने महात्मा गांधी जी को बिल्कुल आज उनके जयंती पर शुभकामनाएं देना चाहूँगा। लेकिन मेरा सवाल अभी भी है, मैं उनसे तो नहीं पूछ सकता क्योंकि अब वो है नहीं इस दुनिया में। मैं उनके चाहने वालों से जरूर सवाल पूछ सकता हूँ, जो उनको पसंद करते हैं। पसंद मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है मैं उनको नापसंद करता हूँ, पसंद मैं भी उनको करता हूँ। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं जो अभी भी मेरे दिल को निचोड़ता रहता है कभी कभी। क्या गांधी जी ने अगर अंग्रेज को भारत से भगाया, तो क्या वो भारत के टुकड़े होने से नहीं बचा सकते थे? एक इंसान जो 7 समुंदर पार आए हुए किसी भी राजा को अपने देश से भगा सकता है, तो क्या वो इंसान अपने ही देश के लोगों को 2 भागों में विभाजित कैसे कर सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? अगर उनकी कैपेबिलिटी थी, उनके पास वो कैपेबल थे कि वो भारत से अंग्रेज को भगा सकते हैं, तो क्या वो पाकिस्तान का विभाजन रोक नहीं सकते थे? बिल्कुल रोक सकते थे। तो फिर उन्होंने क्यों पाकिस्तान को अलग होने दिया? क्यों देश के टुकड़े होने दिए? क्यों कंट्रोवर्सी आज तक चल रही है? यह एक तथ्य है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा इसका आंसर, जो आज तक मुझे नहीं मिल पाया। आप एक दूसरे देश को भगा सकते हो अपने देश से, लेकिन अपने ही देश के नागरिकों को आप इस चीज के लिए नहीं मना सकते कि विभाजित मत हो, एक साथ रहो, एकजुट रहो। और इसके लिए आपने अनशन भी किया कि नहीं, जिन्ना को एक अलग देश दो बना करके। क्यों ऐसा किया? आज वो 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। क्या वो साथ रहते तो आज हम और शक्तिशाली नहीं होते? क्या हमारा वो एनर्जी, टाइम वेस्ट नहीं जाता? हमारा भी टाइम वेस्ट जा रहा है मेरे पड़ोसियों से लड़ने में। हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है पाकिस्तान से लड़ाई करने में। हमारा वो कोई दुश्मन ही नहीं होता ना, अगर वो देश नहीं होता तो। और ना पाकिस्तान होता तो उसके बाद इंदिरा गांधी को बांग्लादेश बनाने की जरूरत पड़ती। मतलब आपने पूरे देश को विभाजित करके रख दिया। आज आपकी जयंती है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपके बारे में, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे दिल में हमेशा आते हैं। क्या आप सुभाष चंद्र बोस को बचा नहीं सकते थे? आप इतने बड़े लॉयर थे, क्या आप उनके लिए नहीं केस लड़ सकते थे? क्या आप उनको रिहा नहीं कर सकते थे? उस वक्त आपसे जब पूछा गया तो आपने बोला कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा आपका सबसे बड़ा धर्म है। और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, राजगुरु, ये सारे हिंसा के समर्थक थे। क्या भगत सिंह को आप बचा नहीं सकते थे उस टाइम पर? जब भगत सिंह को जेल हो रहा था, राजगुरु को जेल था, फांसी पड़ने वाली थी, तो क्या आप उसको बचा नहीं पाए थे? क्या भगत सिंह के वक्त आपने ये नहीं बोला था कि अहिंसा परमो धर्म है? अगर आपके लिए अहिंसा परमो धर्म है, तो फिर आखिर लास्ट में आपने ये क्यों बोला, करो या मरो? क्यों आपने लोगों को फिर से एक्साइट किया कि नहीं, कर जाओ या मर जाओ? आप
आपके लिए तो मरना तो हिंसा है ना वो। फिर उस वक्त आप क्यों अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे लोगों को? आपके उस अहिंसा के पाठ के चक्कर में भगत सिंह जैसे वीर पुरुष सिर्फ 23 साल की उम्र में फांसी पे लटक गए। सोचो अगर वो 60 साल तक जिंदा होते तो देश के लिए क्या कर जाते वो। चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली। सुभाष चंद्र बोस जो उस वक्त भी सबसे अच्छे लीडर थे, उनको देश छोड़ना पड़ गया। सुभाष चंद्र बोस को आज भी बाहर के लोग सैल्यूट करते हैं, इज्जत से नाम लेते हैं, लेकिन आपके लिए आज भी आपके देश के अंदर के लोगों के दिल में जगह नहीं है। आप सिर्फ पैसे पे दिखते हो, लेकिन दिल पे नहीं दिखते। क्यों किया आखिर ऐसा? आप इतने पढ़े लिखे हो, आप इतने जानकार व्यक्ति हो, क्यों नहीं बचाया आपने भगत सिंह को? क्यों नहीं बचाया आपने राजगुरु को? आपके पास सारा हक था, आप सब कर सकते थे। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि राष्ट्रपिता आप इंडिया के तो नहीं, आप पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान बना के दिया। जब विभाजन हुआ उस वक्त भारत के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी आपने करोड़ों करोड़ रुपए जिन्ना को दे दिया कि तुम जाओ नया देश बनाओ, और आपने इंडिया को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया। और आप बोलते हो आप राष्ट्रपिता हो। मैं आंसर चाहता हूं यहाँ के लोगों से कि आखिर उनको राष्ट्रपिता क्यों बोला गया? क्या रीजन था उनको राष्ट्रपिता कहने का? आज उन्हीं गांधी जी के द्वारा दिया गया हमारे पास एक सरकार है जो है कांग्रेस की सरकार। गांधी जी के द्वारा ही बनाया गया ये था सरकार, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने एक वोट मिलने पर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री घोषित किया था, इंडिया का पहला प्रधानमंत्री। वो कितने बायस थे वो आप लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। अब गांधी जी इतने बायस थे कि नेहरू जी को सिर्फ एक वोट मिला था तो उन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया, और 72 घंटे अनशन पे इसलिए बैठे रहे कि नेहरू जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है, दूसरे को नहीं बनाना है। जब इंडिया के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने जिन्ना को दिया पैसा ताकि जाकर के तुम पाकिस्तान बनाओ, नया देश बनाओ, और उस नए देश को आपने एक खास धर्म का देश बना दिया, और इंडिया को आपने एक धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हर धर्म के लोग रह सकते, मैं इसकी बुराई नहीं करता हूं। आपने नया देश बनाया तो दोनों को समान अधिकार देना था, आपको दोनों को सेम रखना था। एक को आपने धर्म स्पेशल देश क्यों बनाया? फिर क्यों वहां सिर्फ मुस्लिम रह सकते, वहां हिंदू क्यों नहीं रह सकता? क्यों आज वहां हिंदुओं की हालत इतनी खराब है? हमारे देश में तो सभी धर्म के लोग अच्छे से रह रहे हैं। क्यों हमने ठेका ले रखा था? या फिर आपको पता था आप तो मर जाओगे, बाकी के लोग तो देख लेंगे? या आपको ये लग रहा था कि कांग्रेस पूरा जिंदगी भर इंडिया में रहेगी, हिंदुओं को हमेशा दबा दिया जाएगा? आपने एक देश को स्पेशल धर्म देकर के बनाया कि वो सिर्फ मुस्लिम कंट्री होगी वो, और एक देश को आपने धर्मनिरपेक्ष बना के धर्मशाला बना दिया इसको, और फिर लोग आपको राष्ट्रपिता बोलते थे गांधी जी को। किसी भी एंगल से महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता नहीं है। वो राष्ट्रपिता है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के, और कहीं के राष्ट्रपिता नहीं है। महात्मा गांधी ने इस देश को सिर्फ तोड़ा है, जोड़ा कहीं भी नहीं है। सिर्फ अपने लिए उन्होंने हमेशा अनशन किया, देश के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। देश आजाद हुआ है उन क्रांतिकारी वीरों के कारण। आपके वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन, दांडी मार्च के कारण देश आजाद नहीं हुआ है। अंग्रेज डरते थे सुभाष चंद्र बोस से, आपसे नहीं डरते थे। अंग्रेज डरते थे भगत सिंह से, आपसे नहीं डरते थे। अंग्रेजों को चंद्रशेखर आजाद से डर लगता था, आपसे नहीं लगता था। अंग्रेजों को पता था कि वो आपको मैनिपुलेट कर लेंगे, और आप अहिंसा परमो धर्म का गाना गाओगे और बोलोगे मैं ही मर जाऊंगा लेकिन ये नहीं करूंगा। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, क्यों नहीं?
एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दो, क्यों एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दो? क्यों हम कमजोर हैं? हमारे पास ताकत नहीं है उसको जवाब देने का? बुरा मत बोलो, क्यों नहीं बोलूं बुरा? अगर कोई मुझे गाली देगा तो मैं उसको क्या थैंक यू बोल करके आऊंगा? कभी नहीं बोल के आऊंगा। बुरा मत कहो, क्यों नहीं कहूंगा? अगर कोई मुझे गाली देगा तो मैं उसे वापस गाली दूंगा, तभी वो चुप रहेगा। ठीक है? तो गांधी जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। जिनको भी ये वीडियो बुरा लगे सुन करके, मैं गांधी जी की रिस्पेक्ट करता हूं। फादर ऑफ नेशन है वो, बट मेरे लिए नहीं है वो। मेरे लिए आज भी देश के सबसे बड़े हीरो है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। ये आज भी मेरे लिए देश के हीरो हैं। मंगल पांडे, जिनके कारण देश आजाद हुआ है। और यही सच्चाई है, क्योंकि इसी गांधी ने, जिसने पहले बोला था हिंसा परमो धर्म, बाद में बोला डू एंड डाई, करो या मरो। तो कंट्रोवर्सी वाला स्टेटमेंट खुद दे करके आपने इतने वीर को जान से मरवा दिया। जालियांवाला बाग के बाद आपके मुंह से एक जुबान नहीं निकली थी। जिसको भी लग रहा है कि मैं अपनी बात पे सही हूं, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना वोट दीजिएगा, यस कीजिएगा। जिनको लग रहा हूं नहीं सही हूं, तो आपको लगना ही चाहिए, क्योंकि सच्चाई सबके सामने आना बहुत जरूरी है। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।